चलिए, वंस अगेन गुड इवनिंग। बच्चे आते रहेंगे, हम स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा रिवीजन मैं आपको देता हूं इस चैप्टर से रिलेटेड। चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। मैंने आपको कहा था ये चैप्टर जो है हमारे दो भागों में बटा हुआ है, एक ऑफर और एक एक्सेप्टेंस। तो अभी मैं आपको ऑफर करा रहा हूं दोस्तों, एक्सेप्टेंस ऑफर चैप्टर के बाद होगा, तब जाकर चैप्टर नंबर 3 खत्म होगा, राइट। अच्छा, आइए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या होता है ऑफर। क्या होता है ऑफर? ऑफर क्या होता है? तो ऑफर की डेफिनेशन आपको बताई थी कि ऑफर की डेफिनेशन है सेक्शन 2 सबसेक्शन ए या क्लॉज ए कह लो। ऑफर का मतलब होता है जब एक पर्सन अपनी इच्छा दूसरे पर्सन को बताता है किसी चीज को करने या किसी चीज को ना करने के लिए। एक पर्सन जब अपनी इच्छा दूसरे पर्सन को बताता है किसी चीज को करने या किसी चीज को ना करने के लिए, उसको ऑफर कहा जाता है। तो क्या कहा जाएगा? ऑफर कहा जाएगा। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी इच्छा बताए। मैंने कहा कि मान लेते हैं कि मैं आपको कह रहा हूं कि यार आप मेरी कार खरीदना चाहोगे, मैं इस कार को 1 लाख की बेच रहा हूं। तो मैंने एक ऑफर दिया आपको, मैंने कहा क्या आप मेरी कार खरीदना चाहोगे, मैं इस कार को 1 लाख की बेच रहा हूं। तो मैंने अपनी इच्छा आपको बताई। तो ये क्या है दोस्तों? ऑफर। ये क्या है? ऑफर। तो ऑफर क्या होता है? ऑफर होता है जब एक पर्सन अपनी इच्छा दूसरे पर्सन को बताता है किसी काम को करने या किसी काम को ना करने के लिए, उसको क्या कहते हैं? ऑफर कहते हैं। ऑफर के बारे में हमने पढ़ा था कि ऑफर क्या होता है। ऑफर में कहा था कि ऑफर के अंदर जो पर्सन, मान लो मैंने आपको ऑफर दिया, मैंने आपको ऑफर दिया कि क्या आप मेरी कार खरीदोगे 1 लाख रुपए की, तो मैं क्या हो गया? ऑफरर। मैं क्या बोलूंगा? मेरे पर्सन, मिस पर्सन को, जो पर्सन ऑफर देता है वो ऑफरर कहलाता है। जिस पर्सन को ऑफर दिया जा रहा है वो ऑफरी कहलाएगा। मान लो अनिल, मैंने आपसे कहा क्या तुम मेरी कार खरीदोगे, 1 लाख रुपए की बेच रहा हूं। तो मैंने आपको ऑफर दिया, मैं ऑफरर कहलाऊंगा। और मैंने आपको ऑफर दिया तो आप क्या कहलाओगे? ऑफरी। तो जो पर्सन ऑफर देता है वो ऑफरर होता है, और जिस पर्सन को दिया जा रहा है वो पर्सन ऑफरी कहलाता है। इसका दूसरा नाम भी है, कह रहा है द पर्सन होम द ऑफर इज मेड कैल ऑफरी। जिस पर्सन को ऑफर दिया जा रहा है ऑफरी, और जो पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा उसको हम प्रोमिजी या एक्सेप्टर भी कह सकते हैं। अनिल को मैंने बोला कि अनिल मेरी कार खरीदोगे 1 लाख रुपए की, अनिल कहा हाँ मैं खरीदूंगा, तो अनिल एक्सेप्टर भी बन जाएगा या प्रोमिसी भी बन जाएगा। तो जब आप ऑफर करते हो वो ऑफर क्या होता है? वो ऑफर वो पर्सन ऑफरर होता है, और जिस पर्सन को ऑफर किया जाता है वो ऑफरी। एक वैलिड ऑफर तभी माना जाएगा जब कोई पर्सन, एक वैलिड ऑफर, फॉर अ वैलिड ऑफर द पार्टी मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। भाई आप अपनी इच्छा बताओ, जिस पर्सन को आप ऑफर देना चाहते हैं उस पर्सन को आप अपनी इच्छा बताओ। इसमें मैंने एग्जांपल दिया था, किसका एग्जांपल दिया था याद नहीं है मुझे, मैंने वाला एग्जांपल किया, मिसाल का एग्जांपल दिया, ठीक। तो मैंने इसमें एग्जांपल दिया था कि भाई एक पर्सन है, वो किसी को ऑफर देना चाहता है पर वो दे नहीं रहा। मान लो अगर मुझे कार बेचनी है, अनिल अगर मुझे कार बेचनी है तो मैं डायरेक्टली आपके पास आकर बोलूंगा ना कि मुझे कार बेचनी है। मैं किसी और को तो ना बोलूंगा कि यार जिसको मेरे को कार बेचना, उसके बाद जो कार खरीदना चाहता है उसको तो ना बोलूंगा यार मैं कार बेचना चाहता हूँ, यार कोई खरीद ले तो बढ़िया है। इसको ऑफर नहीं करना। जिसको कार खरीदनी है अब उसको बोलो, ऑफर को एक्सप्रेस करो, बताओ अपनी इच्छा, बताओ अपनी इच्छा एक्सप्रेस करो, उसको हम क्या कहेंगे? तभी वैलिड ऑफर माना जाए। एक वैलिड ऑफर तभी माना जाएगा जब आप उसको एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं, चाहे ओरली बता रहे हैं चाहे रिटर्न में बता रहे हैं, आप उसको बता रहे हैं। आप ऐसे नहीं कर सकते, कार खड़ी है, अनिल से कह रहा हूं, अनिल, अनिल कह रहा
अनिल क्या, अनिल कह रहा है? अनिल क्या ही समझेगा, अनिल को मैं कह रहा हूं अनिल लेता रहा, ये कार पड़ी है, ले जा और पैसे दे दे। ये या बोल करोगे ना, एक्सप्रेस करोगे आप, ठीक है जी। एक्सप्रेस का मतलब होता है बोलकर या फिर लिखकर। ऐसा नहीं कि आप कुछ इशारे कर रहे हो, उसको इंप्लाइड ऑफर कहते हैं। इंप्लाइड की बात नहीं होगी, इंप्लाइड की कंडीशन यहां पर नहीं है, इसलिए लिखा है एक्सप्रेस करो अपनी इच्छा को। इंप्लाइड ऑफर होता है, इंप्लाइड ऑफर होता है, पर वो ऐसे नहीं होता ना, ऐसे करके नहीं होता ना, करते नहीं लाने से अगला पर्सन समझे भी तो उसको। तो यहां पर एक्सप्रेस करने की बात करी है, लिख कर या फिर बोल। एक दिन दीपशिका स्कूटी चला रही थी, एक दिन दीपशिका स्कूटी चला रही थी, है या नहीं, ये चली गई, दीपशिका है। हाँ, तो एक दिन दीपशिका स्कूटी चला रही, अब दीपशिका लेफ्ट मुड़ना चाहती है, अब दीपशिका लेफ्ट मुड़ना चाहती है, तो वो लेफ्ट मुड़ रही है। अब मान लो ये रोड है, रोड के वो इस साइड पे खड़ी है, उसको जाना है लेफ्ट। अनिल बीच में, अनिल बीच में अपनी बाइक चला रहा है, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चलो इसकी चले, चलो छैया छैया, चलो इसकी चले, चलो छैया, ओ छैया 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 छैया, वो अपनी मगन में। अब यहां से इस साइड राइट साइड में कौन है, दीपशिका है। अब दीपशिका ने राइट साइड में है, अनिल बीच में चला रहा है भाई मौज में अपनी, चल छैया छैया करते हुए। अब दीपशिका चला रही है, दीपशिका ने राइट साइड का इंडिकेटर दिया और मुड़ गई लेफ्ट में, और मुड़ गई लेफ्ट में। अनिल ने देखा उसका इंडिकेटर राइट साइड में, उसने सोचा राइट साइड जाएगी। अब अनिल चला रहा, चल छैया छैया, अनिल ज्यादा मगन हो गया गाने में, तो वो अनिल ने ठोक दिया, दीपशिका को ठोक दिया। अनिल कह रहा है ये क्या बात हुई भैया, अनिल कह रहा है दीपशिका, तूने राइट को इंडिकेटर दिया माता, तूने राइट को इंडिकेटर दिया है। कह रहा मैं, अनिल दीपशिका कह रही मैं क्यों बताऊं मैं कहां जा रही हूं, मेरी मर्जी, कोई पीछा कर लेगा तो मेरा, मैं क्यों बताऊं मैं कहां जा रही हूं, तो राइट बोल के मैं लेफ्ट मुड़ूंगी, भाई कोई पीछे कर लेगा, तुम देख लो अपनी शक्ल देखो, ये ठीक नहीं है। मैं तो, अनिल कह रहा है ये क्या बात हुई, कौन पीछे कर लेगा भैया, राइट का इंडिकेटर का मतलब होता है तुम राइट में मुड़ना चाहते हो। दीप से कह रहे हैं यार यही तो मैं कह रही हूं, मैं राइट मुड़ना चाहती हूं, मैं राइट का इंडिकेटर दूंगी तो लोगों को पता चल जाएगा ना, लोगों को पता चल जाएगा ये लड़की राइट को जा रही है, ऐसे मेरे घर आ गया तो ये लोग गलत बात है यार, ये तो। अनिल कह रहा है ये बहुत गलत बात है। अनिल को तो क्या कर रहा है, अनिल वो ऐसे मुड़ी, अनिल सामने से आ रहा है, वही ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, ऐसे करके वैसे चल रही है, अनिल सामने से आ रहा है, वो एकदम ही मुड़ गए, अनिल ने ठोक दिया उसको। अब वो कह रही मैं तो कोर्ट जाऊंगी जी, मैं तो कोर्ट जाऊंगी। अनिल बेचारा शरीफ सा कह रहा है यार मैं क्या करूं, मैं फंसना नहीं चाहता, कोर्ट के चक्कर नहीं करना चाहता, मत जाओ, रिक्वेस्ट करने लगा। कह रही है ओ हीरो, दीपक क्लास इससे पढ़ के आई हूं मैं, मजाक में नहीं, मूड में नहीं हूँ बिल्कुल भी, हाँ मजाक के मूड में नहीं हूँ बिल्कुल भी, दीपक क्लास से पढ़ के मजाक के मूड में नहीं हूँ, जल्दी चलेगा कोर्ट, सीधा कोर्ट चले। अनिल कह रहा नहीं यार नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, अनिल प्लीज प्लीज कर रहा कि नहीं 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 दीपशिका मत जाइए, मैं भी उसी क्लास में था, मैं भी उसी क्लास में था, पर मैंने छुट्टी मार ली थी और तुम गए थे, तो प्लीज मत जाओ। तो अब अनिल कह रही मैं नहीं मानती जी, हमने हमने हमने
अरे घर वालों की नहीं सुनी, दीपशिका कह रही हमने घर वालों की नहीं सुनी तो तेरी क्या सुनूंगी मैं। उन्होंने कहा 5,000 रुपए दूंगा, तुम कोर्ट मत जाओ। दीपशिका कह रही कभी कभी सुन लेती हूँ घर वालों की मैं, कभी कभी, ऐसे नहीं सुनती मैं, कभी कभी सुन लेती हूँ। कभी कभी सुन लेती हूँ मैं, ऐसे नहीं सुनती, वैसे तो मैं भोग सकती हूँ, पर मैं यहां पिघल गई। वैसे तो बहुत सकती हूँ, पर मैं यहां पिघल गई। अब यहां पर अनिल ने दीपशिका को एक ऑफर दिया कि ये लो 5,000 रुपए दूंगा, तुम कोर्ट मत जाओ। तो ऑफर किसी चीज को करने के लिए नहीं, किसी चीज को नहीं करने के लिए था। नॉट टू डू समथिंग, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफर। इसको क्या कहेंगे? इसको हम नेगेटिव ऑफर कहेंगे। तो क्या कहेंगे दोस्तों? इसको हम नेगेटिव ऑफर। जब आप किसी चीज को करने का ऑफर देते हैं वो तो पॉजिटिव होता है, और जब आप किसी को ना करने का ऑफर दो, तुम कोर्ट मत जाओ, अनिल ने कहा तुम कोर्ट मत जाओ, मैं तुम्हें 5,000 दूंगा अगर तुम कोर्ट नहीं गए तो। नेगेटिव ऑफर, किसी चीज को ना करने का ऑफर, किसी चीज को ना करने का ऑफर। मैंने यहाँ पर कचौड़ी वाले भैया की भी कहानी सुनाई थी आई थिंक, कि भाई कि तू अपना बिजनेस मेरे सामने मत खोल, मैं तेरे को इतने पैसे दूंगा। दैट इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफर। ठीक है जी। ऑफर कितने टाइप के होते हैं हमने कहा सर, ऑफर काइंड ऑफ ऑफर क्या है, आपने कहा हाउ टू मेड, आप ऑफर कैसे बनाएंगे, एक्सप्रेस बना सकते हैं, इंप्लाइड बना सकते हैं। अगर बोलकर लिखकर होगा तो एक्सप्रेस, अगर आप कंडक्ट कर रहे हो, एक्शन कर रहे हो किसी चीज को बिना बोले या बिना क्या कहते हैं लिखे आप ऑफर कर रहे हो, ऑफर दे रहे हो किसी को, जैसे एक्सप्रेस कर आपने एक्सप्रेशन दिए, आपने एक्सप्रेशन दिए। जैसे मैंने कहानी सुनाई कि अपना सत्यम जा रहा था एक बार, तनीषा आगे आगे जा रही थी, सत्यम पीछे पीछे जा रहा था। तनीषा आगे आगे, सत्यम पीछे पीछे। अब सत्यम करा रहे सुनो, तनीषा करी क्या है यार, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं। हंस गई तनीषा, तनीषा हंस गई चीजें करके चले गई। क्या समझा? लड़की हंसी तो फंसी, सत्यम समझ गया कि ये तो हंस गई, तो फंस गई। अगले दिन तनीषा की मम्मी आगे डंडा लेकर, सत्यम भाग गया। सत्यम कह रहा ये गलत सोच लिया था मैंने। तो ऐसे केस के अंदर दोस्तों, जब आप किसी को बोले बिना या किसी को बोलकर नहीं, किसी को आप लिखकर ऑफर नहीं दे रहे, आप एक्सप्रेस कर रहे हो, आप एक्सप्रेस करो। जैसे कि मैंने डीटीसी बस वाला एग्जांपल लिया था इसमें, कि डीटीसी बस को हाथ दिया, वो रुकी, आप चढ़े, टिकट ली, कुछ नहीं बोला, टिकट ली 10 रुपए की, आप बैठ गए, स्टैंड आया, उतर गया। इस पूरी घटना में कुछ भी नहीं हुआ, इस पूरी घटना में कुछ भी नहीं बोला, बस आपने हाथ दिया, डीटीसी रुकी, आप चढ़े, टिकट ली, बैठे और उतर गए अपने स्टैंड पे जाकर। दैट इज कॉल्ड इंप्लाइड ऑफर। जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर। जनरल ऑफर क्या होता है? ऐसा ऑफर जिसको कोई भी आकर एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि आपने देखा होगा रोडों में कार के ऊपर लिखा होता है कार फॉर सेल, बाइक फॉर सेल, ऐसा करके लिखा होता है। तो कोई भी बंदा जिसको कार चाहिए वो वहां जाएगा और खरीद लेगा। वो एक जनरल ऑफर है दोस्तों। जो कार बेचने वाला है ना, वो जनरल ऑफर दे रहा है कि भाई मैं इतनी की कार बेचना चाहता हूँ, कोई किसी को चाहिए तो ले लो। स्पेसिफिक ऑफर वो ऑफर होता है जब किसी पर्टिकुलर पर्सन को ऑफर दो। जैसे कि सत्य वाले केस के अंदर हिमानी वहां खड़े खड़े कह रही थी कि यार मुझे क्यों नहीं ऑफर कर रहे, मैं रेडी हूं हाँ करने के लिए, पर मुझे क्यों नहीं दे रहे। सत्यम तो तनीषा के पीछे पड़ा हुआ है, हिमानी के पीछे क्यों नहीं पड़ रहे? क्योंकि ये स्पेसिफिक है, वो सिर्फ तनीषा के पीछे पड़ेगा, हिमानी के पीछे नहीं पड़ेगा। हिमानी टेंशन मत ले, तेरे लिए भी कोई राजकुमार है, रो मत बेचारी, रो मत। कोने में जाकर रो रही थी बेचारी एक दिन, सर आप तो भाई सर मेरे लिए कोई लड़का है। कोने में जाकर रोने लगी। तो ऐसे केस के अंदर वो स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है दीपशिका, जब आप किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी पर्टिकुलर ग्रुप को ऑफर दो कि यार मैं ये ऑफर सिर्फ तेरे लिए है,
और किसी के लिए नहीं है। तुझे एक्सेप्ट करना है तो बता, वरना खत्म है ऑफर। राइट। तो ऑफर क्या हो सकता है? जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर हो सकता है। जनरल ऑफर में क्या हो रहा है? जनरल ऑफर में जब ऑफर दिया जाता है तो कोई भी पर्सन आकर उसको एक्सेप्ट कर सकता है। जबकि स्पेसिफिक ऑफर में क्या होता है? कोई एक पर्टिकुलर पर्सन ही जाकर उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। बताइए सर, इतनी बात समझ में आ गई आपके? ऑफर क्या होता है? जब कोई पर्सन किसी को क्या दे? अपनी इच्छा बताए। जब कोई पर्सन अपनी इच्छा दूसरे पर्सन को बताता है किसी चीज को करने के लिए और किसी चीज को ना करने के लिए, दैट इज कॉल्ड ऑफर। क्लियर है? दीपशिका समझ में आया आपको? जो नया बच्चा है उसको समझ में आ गया? चलिए, आइए आज की क्लास में एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, इनविटेशन टू ऑफर। आज की क्लास के अंदर नया कॉन्सेप्ट सीखे, इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर, चलिए। बोर तो नहीं हो रहे? बोर? हाँ, मान लो एक बार अंजलि और वो, अब ये वो कौन है तो अंजलि ही बता सकती है, मैं कैसे बताऊं? अंजलि ने मुझे कभी बताया नहीं। अंजलि और वो, समझ रहे हो? समझ रहे हो? ये मैं नहीं बता सकता, ये सिर्फ और सिर्फ अंजलि बता सकती है। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। अंजलि ने वो को मैसेज करा कि हाय बेबी, कैसे हो? वो कह रहे हैं मैं तो बढ़िया। अंजलि कह रही है यार मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है, मन कर रहा है। वो कह रहा है, वो कौन? वो कह रहा है क्या खाना है? वो कह रहा है यार वो गोलगप्पे तीखे वाले, अरे वो भैया नहीं लगाते हो वहां पर, बोले गोलगप्पे खा रहे तीखे, भैया मजा नहीं आया, भैया तीखा लगाओ, भैया मजा भैया मजा नहीं आ रहा, तीखा लगाओ, तीखा वो खाना है। वो कहने लगा चलो भाई चलते हैं। अब आपको नहीं पता कि अंजलि ने वो को क्यों बोला। भाई अब ये सोचो, लड़को तुमसे कह रहा हूं मैं, तुम क्या कमेंट करके हंस रहे हो? तुमसे कह रहा हूं मैं, सोचो एक लड़की तुम्हें क्यों मैसेज कर रही है कि गोलगप्पे खाने? खुद भी तो खा सकती है अपने पैसों का, मतलब पैसे तुम्हारे खर्च होने वाले हैं। नहीं समझना तुम बेवकूफ हो, घुटनों में ले रहे हो तुम दिमाग। उसको नहीं करना तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड, उसको सिर्फ तीखे गोलगप्पे खाने, आप समझिए। अब अंजलि ने वो को मैसेज करा यार मुझे तो गोलगप्पे खाने हैं, वो भी तीखे वाले। तीखे वाले भैया तो वहीं लगाते हैं, वही वाले खाएंगे हम। अब उस और जगह 10 रुपए के 5 गोलगप्पे मिलते हैं, वहां 20 रुपए के 3 मिलते हैं। वो तो हालत देखो इसको, अंजलि को ये खान, ये इसमें तो मानती नहीं अंजलि। अंजलि कहां मान रही है? अंजलि शाहरुख खान से नहीं मानी, इससे क्या मानेगी? वो शाहरुख खान से वो अंजलि करता रह गया, वो उससे नहीं माना, मानी हुई इससे क्या मानेगी? वहां 20 के 3 मिलते, उसको तो वही खाने हैं भैया। अब वो क्या करता? वो ने कुछ नहीं कहा। अंजलि कहने लगी चलो चलते हैं, तो ये दोनों निकले बाहर। अब ये गोलगप्पे वाले भैया बैठे नहीं थे जो 20 के 3 देता है, आज इनकी छुट्टी थी। अंजलि कह रही अब तो मैं बाहर आ गई, खा के जाऊंगी, ऐसे तो मैं जाती नहीं बिल्कुल भी घर, पाप लगता है, बिना खाए बाहर आ गए तुम। एक तो अंजलि कह रही है कि मैं इतना सज सवर के आई हूं, मुझे 1 घंटा लगा है, अगर 5 बजे गोलगप्पे खाने जाना 4 बजे से तैयार होती हूं मैं, और तुम कह रहे हो कि गोलगप्पे बंद हो गए तो कुछ नहीं खाऊंगी, ऐसा तो ना होता है, चलो रेस्टोरेंट में चलते हैं। और जल्दी काम करना है, फिर रेस्टोरेंट के बाद खाना वाना खा के घर जाके इंस्टा की रील भी तो बनानी है।
केसरिया तेरा इश्क है पिया, ये भी तो करना है। तो ऐसे तो बात बनेगी नहीं, तो जल्दी करो जी, टाइम नहीं है बिल्कुल भी। तो अंजलि और वो रेस्टोरेंट में बैठे, एक टेबल पे, एक यहां पर, एक यहां पर बैठे हुए। अब टेबल पे एक छोटा सा मेन्यू था। अंजलि कह रही तुम ही ले देख लो कुछ, वैसे तो मेरा पेट भरा है, मन गोलगप्पे का था, पर देख लो तुम कुछ। वो कहने लगा कि यार क्या ही देखूं मैं, तुमने बुलाया है, तुम खाओगे तो देख लेंगे। तो अंजलि ने कहा ठीक है, वैसे तो मेरा पेट भरा है, ज्यादा नहीं मंगाएंगे, थोड़ा थोड़ा मंगाएंगे, ज्यादा नहीं मंगाना, थोड़ा थोड़ा मंगाते। तो इसने देखा, इसने कहा कि ऐसा करते, एक बर्गर, एक सैंडविच, ज्यादा नहीं मंगाना, थोड़ा थोड़ा मंगाना है बिल्कुल भी, एक पिज्जा, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल, बट लास्ट में मोमोज हो जाए, क्योंकि उसके बिना, अरे वैष्णो देवी की यात्रा करके गए और भैरवनाथ का मंदिर नहीं घूमे तो फिर यात्रा सफल नहीं होती, समझा। वैष्णो देवी गए आप, वैष्णो देवी की यात्रा करी, आपने 15 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ी, फिर आप भैरवनाथ मंदिर नहीं गए तो फिर यात्रा सफल नहीं होती। इसलिए इतना सब खाने के बाद अगर मोमोज पेट में नहीं गए तो सफल नहीं है फिर वो खाना। आप समझ तो नहीं रहे अंजलि की भावनाओं को, समझो दोस्तों, समझो। ये स्कैम करना, एक बार रुक जाओ, हैंग कर रहा है, और स्कैम स्कैम नहीं करेगा कुछ भी। तो वैष्णो देवी की यात्रा करनी है तो फिर गोलगप्पे मोमोज खाना जरूरी है, नहीं तो भैरवनाथ का मंदिर है भैया, वैष्णो देवी की यात्रा करने जाओगे 15 किलोमीटर चढ़ जाएंगे, 2 किलोमीटर का भैरवनाथ मंदिर है, वो नहीं करना यात्रा, तो वैष्णो देवी की यात्रा सफल नहीं होती। ऐसे इतना सारा खाने के बाद अगर मोमोज पेट में नहीं गई तो फिर सफल नहीं है खाना। इन्हें का मोमोज में ये कह रही ज्यादा नहीं मंगाएंगे सिर्फ। अब वो कहने लगी, वो मनी मन कह रहा इतना ज्यादा तो मंगा लिया, और कितना मंगाएगी मोटी, वो मनी मन कहने लगा, वो मनी मन कहने लगा इतना ज्यादा मंगा लिया और कितना मंगाएगी, खा लेगी तो अकेले, अगर तुझे छोटा ना बेटा तो खुशबू ठूस ठूस खिलाऊंगा मुंह पे, छोड़ जन। अब इसने कहा, अंजलि कह रही है वो से, कह रही मैं जाऊंगी ऑर्डर देना, लड़का जाता है ऑर्डर देने, मैं तो मैं जाती हूँ, लड़का जाएगा। तो अब बेचारा ये गया रेस्टोरेंट के जहां पर काउंटर था, उसने ऑर्डर करा कि हमें ये खाना है। तो जब इसने ये ऑर्डर दिया कि ये खाना है, इसको दोस्तों इनविटेशन टू ऑफर कहते हैं। तो कहानी तो ना समझा रहा था मैं, यही है कॉन्सेप्ट ऑफ इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर में क्या होता है, जैसे कि आप रेस्टोरेंट का मेन्यू देखते हैं, तो मेन्यू जाकर आपको जो खाना है आप वो ऑर्डर करते हो, आपको जो खाना है आप वो ऑर्डर करते हो। जो रेस्टोरेंट वाला है वो थोड़ा बोलेगा कि हम ये बेच, उसने तो लिस्ट लगा दी कि हम ये बनाकर बेचते हैं, आपको जो खाना है आप वो ऑफर करो, वो ऑर्डर दो। आपका जो ऑर्डर है वो उनको ऑफर है कि मैं ये खाना चाहती हूं या मैं ये खाना चाहता हूं, दैट इज कॉल्ड इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर की बात करोगे ना दोस्तों, इधर देखो इनविटेशन टू ऑफर क्या है। इन केस ऑफ इनविटेशन टू ऑफर, द पर्सन सेंडिंग आउट इनविटेशन डज नॉट मेक एन ऑफर बट ओनली इनवाइट द अदर पार्टी टू मेक एन ऑफर। यहां पर रेस्टोरेंट वाले ने मेन्यू कार्ड जो रखा वो इनविटेशन था। रेस्टोरेंट कार्ड ने जो मेन्यू कार्ड रखा है ना दोस्तों, वो इनविटेशन है। इनविटेशन का मतलब होता है पार्टी उस इनविटेशन को देखेगी, उस मेन्यू कार्ड को देखेगी और आकर हमें ऑफर करेगी, ऑर्डर देगी कि हमें ये खाना है, ये बना कर दो। ये होता है इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर के अंदर दोस्तों एक पर्सन जो होता है वो डायरेक्टली ऑफर नहीं देता, वो इनवाइट करता है कि आओ हमें ऑफर दो, दैट इज कॉल्ड इनविटेशन टू ऑफर। जबकि ऑफर वाले केस के अंदर फाइनल विलिंगनेस होती है। यहां पर कोई फाइनल विलिंगनेस थोड़ी ना है,
एक मेन्यू कार्ड को देखोगे, ये रेस्टोरेंट की फाइनल विलिंगनेस थोड़ी ना होगी। एक मेन्यू कार्ड को देखकर जब दोनों पार्टी ने मिलकर एक ऑर्डर दिया कि हर में हमें ये खाना है, तो ये हमारी फाइनल विलिंगनेस है। तो एक पार्टी ने ये खाना जो है, ये जो हमें ऑर्डर दिया है, ये उसकी फाइनल विलिंगनेस है, तो इसलिए उसको बोलते हैं इन्विटेशन टू ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर में एक पार्टी इनवाइट करती है दूसरे पार्टी को, और दूसरी पार्टी उस इन्विटेशन को देखकर अपनी विलिंगनेस, अपनी इच्छा बताता है और उनको ऑफर करता है। समझ में आया? इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है? इन्विटेशन टू ऑफर में एक पार्टी इन्विटेशन देगा और दूसरी पार्टी उस इन्विटेशन को देखकर उस पहली पार्टी को ऑफर देगी। दैट इज कॉल्ड इन्विटेशन टू ऑफर। लो जी, मेरा कमेंट ओए सत्यम, इतने फालतू कमेंट मत करेगा, भगा दूंगा भी। समझ में आ गया? क्लियर है? जो नया स्टूडेंट है उसको भी क्लियर हो गया इन्विटेशन टू ऑफर। आओ एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल हंसी मजाक वाला नहीं, सीरियस वाला लेते हैं। टाटा कंपनी मार्केट में अपने शेयर इशू करती है, और शेयर कैसे करेगी? एप्लीकेशन इशू करेगी कि हम इतने शेयर मार्केट में बेचना चाहते हैं, अगर किसी को शेयर खरीदना है तो आओ हमें ऑफर दो कि कितने खरीदना चाहते हो। तो टाटा कंपनी ने क्या करा? शेयर एप्लीकेशन इशू करके, शेयर इशू करके इनविटेशन टू ऑफर दिया लोगों को, पब्लिक को। ऐसी होता ना, टाटा कंपनी ने एप्लीकेशन इशू करी, कहा कि भैया हमारा एक शेयर ना 100 रुपए का है, एक शेयर कितने का है? 100 रुपए का, और हम 1 लाख शेयर बेचना चाहते हैं, 1 लाख शेयर इशू करना चाह रहे हैं। फंड रेज करने के लिए शेयर इशू करते हैं, तो 1 लाख शेयर इशू करना चाहते हैं। तो यहां पर पब्लिक क्या करेगी? यहां पब्लिक क्या करेगी? यहां पब्लिक देखेगी, अच्छा टाटा कंपनी ने शेयर इशू करना चाहती है, चलो 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 जल्दी चलो हम ऑफर देंगे। तो यहां पर और पब्लिक क्या करेगी? कहेगी टाटा कंपनी को ऑफर देगी, टाटा कंपनी को ऑफर देगी, यार मैं 20 शेयर खरीदना चाहता हूं, ये कहेगा मैं 200 शेयर खरीदना चाहता हूं, ये कहेगा मैं 150 खरीदना चाहता हूं, ये कहेगा मैं 1000 शेयर खरीदना चाहता हूं। ऐसे करके ऑफर देगा, इसको कहते हैं इनविटेशन टू ऑफर। तो टाटा कंपनी ने शेयर इशू करके क्या करा? इनविटेशन दिया पब्लिक को कि हम 1 लाख शेयर इशू कर रहे हैं, अगर किसी को हमारा शेयर खरीदना है तो आओ हमें ऑफर दो। तो टाटा कंपनी ने क्या करा? ऑफर दिया या इनवाइट करा है? तो इनवाइट करा है कि दूसरी पार्टी हमें आकर ऑफर देगी कि कितना शेयर खरीदना वो चाहता है। दैट इज कॉल्ड इनविटेशन टू ऑफर। समझ में आया? क्लियर है? सही बच्चों को आ गया? तो अगर मैं कहूं कि इनविटेशन टू ऑफर क्या है, तो आप क्या कहोगे? एक पार्टी जब दूसरी पार्टी को इनवाइट करती है, और इनवाइट करती है और ये कहती है कि आओ हमें ऑफर दो, कि जो आपको पसंद है वो हमें ऑफर दो। दैट इज कॉल्ड इनविटेशन टू ऑफर। आ जाइए, इसलिए मैंने यहां लिखा है इन केस ऑफ इनविटेशन टू ऑफर द पर्सन सेंडिंग आउट इनविटेशन। पर्सन इनविटेशन देता है, ऑफर नहीं देता, डज नॉट मेक एन ऑफर। एक पार्टी जब दूसरी पार्टी को ऑफर दे रही है तो उसको तो ऑफर कहेंगे, पर एक पार्टी जब दूसरी पार्टी को इनवाइट कर रही है, और किस चीज के लिए इनवाइट कर रही है? कि भाई तू हमें आकर ऑफर दे। जैसे कि रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड, वो एक इनविटेशन टू ऑफर होता है। कस्टमर मेन्यू कार्ड देखकर ऑफर देते हैं रेस्टोरेंट वाले को। जैसे कि कोई कंपनी अपना शेयर जब इशू करती है, वो शेयर इशू करना एक इनविटेशन होता है कि पब्लिक आकर हमें बताए कि हम कितने शेयर वो खरीदना चाहते हैं। लो जी, बात समझ में आ गई ना? क्लियर है? अब हम पढ़ रहे हैं एक मिनट रुक जाओ, बस 1 मिनट। जैसे सर और क्या एग्जांपल हो सकता है इसके अंदर? जैसे कि गवर्नमेंट टेंडर,
क्या हो सकता है सर? गवर्नमेंट टेंडर। गवर्नमेंट टेंडर पता है आपको? गवर्नमेंट टेंडर क्या होते हैं? गवर्नमेंट टेंडर पता है आपको? सर ये बुक में नहीं है, चेक कर लेंगे बाद में। गवर्नमेंट टेंडर का मतलब पता है? नहीं पता? चलो मैं बताता हूं। देखिए क्या, आप कभी रेल में घूमे? रेल में, इंडियन रेलवे, ट्रेन में गए हो कभी? ट्रेन के स्टेशन में गए हो? स्टेशन में, जिसको जंक्शन कहते हैं, जंक्शन। नियर बाय ट्रेन स्टेशन भी होगा कोई। मान लो ये ट्रेन की पटरी है, मान लो दोस्तों ये ट्रेन की पटरी है। चुक 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 रेलगाड़ी। मेरे को ड्राइंग बहुत अच्छी से बनाने आती है, मजाक के मूड में नहीं हूं मैं। चुक 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 रेलगाड़ी। चुक 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 रेलगाड़ी, ये क्या बना दिया मैंने फालतू का? पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है ये कहां से कुछ ट्रेन, इसका आगे पीछे कौन सा है? बुलेट ट्रेन बना दी। हाँ भाई, फालतू ट्रेन, छोटी मोटी ट्रेन तो बनाता ही नहीं मैं। छोटी मोटी बात तो मैं करी करी कभी। बुलेट ट्रेन बनाई है मैंने। अच्छा सुनो, आपने देखा होगा ट्रेन, जहां पर ट्रेन की पटरियां होती है दोस्तों, जहां पर ट्रेन की पटरियां होती है, तो वहां पर आपने देखा होगा कि इधर साइड बहुत सारी दुकानें होती है। जहां ट्रेन की पटरियां हुई, और आपने देखा होगा कि क्या कहते हैं, ट्रेन के स्टेशन के अंदर इस साइड और इस साइड दोनों साइड दुकानें होती है। होती है, देखा आपने कभी? गए हो ट्रेन में? अरे दुकानें किस टाइप की? खाने की दुकान हो गई, चाट पकौड़ी, मोमोज, छोले भटूरे, ये सारी बहुत सारी दुकानें नहीं खुली होती यहाँ पर। कोल्ड ड्रिंक, पानी, पानी 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 करते रहते हैं जो, तो बहुत सारी दुकानें होती है। पता है ये दुकानें जो लोग लगाते हैं, ये लोग दुकानें लगाते हैं, हर स्टेशन के अंदर आपको दुकानें मिलेगी। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट इसका टेंडर इशू करती है। अब टेंडर क्या होता है? अब गवर्नमेंट ने एक एडवर्टाइजमेंट दी पेपर के अंदर। गवर्नमेंट ने कहा कि जो भी इंडियन रेलवे है, एक स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है ये, है ना। मान लो दिल्ली की बात कर लो, तो दिल्ली की जितनी भी ट्रेनें हैं, उस ट्रेन में जितने भी स्टेशन हैं, उस स्टेशन की दुकानों का टेंडर, दुकानें लगाने की इजाजत उसको देंगे जो हमें उसके बदले में 2000 करोड़ रुपए देगा। तो गवर्नमेंट ने एक एडवर्टाइजमेंट में लिखा कि अगर कोई जना हर दिल्ली की जितनी भी ट्रेनें हैं, जितने भी स्टेशन हैं, उन स्टेशन में अगर आप दुकान डालना चाहते हो, दुकानें डालना चाहते हो, अपनी दुकान लगाना चाहते हो, तो आपको हमें 2000 करोड़ देंगे। अगर कोई कंपनी इंटरेस्टेड है तो आके हमें ऑफर कर दो, ऑफर कर दो, ऑफर कर दो, टेंडर इशू। अब बहुत सारी कंपनीज आती है, बड़ी बड़ी कंपनीज आती है बहुत सारी, और वो क्या करती है? गवर्नमेंट को ऑफर करती है। आप तो 2000 करोड़ बोल रहे हैं, हम आपको 5000 करोड़ देंगे। एक कहता है 6000 करोड़ देंगे। अब गवर्नमेंट उसका टेंडर, गवर्नमेंट क्या करेगी? हम 7000 करोड़ देंगे। अब इतना करोड़ क्यों दे रहे? 8000 करोड़। आप देखा ट्रेन के आमने सामने जो दुकानें होती है, वहां पर सामान महंगा मिल रहा होता है, एमआरपी में मिलता ही नहीं। वहां पर सामान मिलता है महंगा। पानी की बोतल 50 रुपए की, 20 वाली पानी की बोतल 50 रुपए डाल रहे हैं, और खाना एक नंबर का घटिया, खाना घटिया। छोले भटूरे कितने के आते हैं? वैसे बाहर पता करोगे तो 20 रुपए के आते हैं, वहां पता करोगे तो 80 रुपए के छोले भटूरे। भाई जिसकी मजबूरी है वो खा रहा है ना। चलती बहुत है, अपने मन मंजी रेट होते हैं। फिर जिस कंपनी को ये एप्लीकेशन, अब कह रहा है मैं 10,000 करोड़ दूंगा इधर दुकान लगाने के लिए 1 साल के लिए, 1 साल का टेंडर दे देते हैं कि 1 साल की दुकान लगाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए आपको दे रहा हूं। ये कमा लेगा 10,000 करोड़, और बहुत कुछ कमा लेगा ये। अबे दिल्ली के जितने स्टेशन है सारी जगह दुकान लगानी है उसने, और कितने लोग रोजाना आते हैं जाते हैं दुकान में सामान खरीदते हैं, सारा पैसा उसकी जेब में।
तो गवर्नमेंट क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट देती है कि अगर किसी को दुकान यहाँ पर डालनी है तो हमारा एक बेस प्राइस है 2000 करोड़, जो इससे ज्यादा देगा उसको हम टेंडर दे देंगे। इससे कंपनी ज्यादा दिया, टेंडर इसको इशू हो गया, सारी दुकान ये लगाएगा और जितना प्राइस है मनमर्जी प्राइस रखेगा। जिसपे एमआरपी नहीं लिखा होता तो मनमर्जी बेचेगा, जिसमें एमआरपी लिखा तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस से ज्यादा बेच नहीं सकता, जिसपे एमआरपी नहीं लिखा उसको मनमर्जी बेचेगा। ऐसी दोस्तों रोडों का टेंडर होता है, ऐसी दोस्तों बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटल बना रही है गवर्नमेंट चाहती है हम एक और एम्स हॉस्पिटल बनाते हैं। गवर्नमेंट डिसाइड करा जमीन है हमारे पास, यहाँ पर एक एम्स हॉस्पिटल बनाते हैं, तो इसका टेंडर इशू करेगा। बहुत सारी कंस्ट्रक्शन कंपनी आएगी, अपने अपने ऑफर देंगी कि हम इतना प्राइस आपसे चार्ज करेंगे, इतने बना देंगे। जिसका प्राइस सबसे कम होगा टेंडर उससे मिल जाएगा। और यहाँ होती है धांधली, यहाँ होता है करप्शन, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में होता है सारा टेंडर का काम। अभी आपको पता है इलेक्ट्रिक डीटीसी बस का टेंडर किसको मिला है? इलेक्ट्रिक डीटीसी बस का टेंडर टाटा कंपनी को मिला है, टाटा कंपनी को दिया है नितिन गडकरी ने। नितिन गडकरी तो है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, टाटा कंपनी ने दिया है इलेक्ट्रिक बस का टेंडर कि भैया टाटा कंपनी आपको इतनी बस बनानी है। तो टाटा कंपनी ने क्या करा होगा, ऑफर दिया होगा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को, गवर्नमेंट को, कि हम इतने में बना देंगे। हैंग कर रहा है। चलिए अब ठीक है, लैग तो नहीं कर रहा। चलो समझ में आ गया गवर्नमेंट टेंडर क्या होता है। तो गवर्नमेंट के जितने भी काम है, जब गवर्नमेंट बाहर काम आउटसोर्स करती है, अपना बाहर काम करती है, तो टेंडर इशू करती है कि कोई कंपनी आकर हमें ऑफर दे, हम उसको अपनी दे देंगे। तो इधर धांधली होती है। धांधली किस टाइप की होती है कि गवर्नमेंट के जो भी इंप्लॉय होते हैं, जिनको पता होता है, तो उनको अलग से पैसा खिला दिया जाता है। इतने सारे पैसा खिला दिया जाता है कि वो कहता है कि इतना टेंडर भरो, क्योंकि वो पैसा का प्राइस बन जाता है। अब भाई क्या होगा, अब टेंडर उसे मिलेगा ना जिसका प्राइस ज्यादा होगा, गवर्नमेंट उसको देगी ना टेंडर जिसका प्राइस ज्यादा होगा। उसमें एक एम्प्लॉय है जिसको सब पता है कि क्या क्या प्राइस कोट हुआ है, कि मैं इतना दूंगा, मैं इतना दूंगा, इतना दूंगा, तो सब बता दिया। अब जिसने 8000 लास्ट प्राइस कोट हुआ 8000 रुपए, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ने पैसा खाया और सारा केस बता दे किसका। एक कंपनी है उसने कहा 8000 9000 करोड़ देंगे, मिल गया उसको टेंडर। ऐसे होता है, ऐसे एम्प्लॉय करप्ट करते हैं, करप्शन को। सबसे ज्यादा करप्शन कैसे होता है, देखो ऐसे होता है करप्शन। और एजुकेशन में कितना करप्शन होता है, सरकारी नौकरी में। मान लो 1 लाख बच्चों ने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करा, ठीक है, जिसमें से 100 बच्चों का सिलेक्शन हो गया। अब 100 बच्चे सिलेक्ट हो चुके, आप सोचोगे भी नहीं था तगड़ा, इतना दिमाग कहां से रहा है इनके अंदर। 100 बच्चों का सिलेक्शन हो गया, 1 लाख में से मान लो 1000 बच्चों का सिलेक्शन हो गया। और बताओ, अब सिलेक्शन जिन जिन का हुआ है, जिस गवर्नमेंट इंप्लॉय को पता होगा वो इन सब बच्चों को फोन करेगा। इनका सिलेक्ट हो चुका है, गवर्नमेंट इंप्लॉय क्या करेगा, अगर उसको पैसा खाना होगा वो क्या करेगा, इन बच्चों को फोन करेगा, कहेगा आपका हम गवर्नमेंट सरकारी नौकरी दिलवा देंगे, आपको 5 लाख रुपए देने होंगे। अगर आप 5 लाख रुपए दे देते हो आपकी सरकारी नौकरी पक्की, लिख कर देंगे। वो तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका भाई, तू नहीं भी देगा, उसको थोड़ी ना पता है बच्चे को वो सिलेक्ट हो गया है। आपको बोला कोई भाई 5 लाख रुपए दो सरकारी नौकरी दे देंगे, हंसकर दोगे आप 5 लाख रुपए, या तो कमाई लोगे आप 5 लाख रुपए बड़ी आसानी से। इन 1000 बच्चों को गवर्नमेंट इंप्लॉय फोन करेगा, अगर 5 लाख रुपए दो अभी आपकी सरकारी नौकरी में। अरे वो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, उनको आप 5 लाख दे रहे हो और वो सिलेक्शन तो हो रहा है, आप कहोगे यार सिलेक्ट हो गया मैं तो पहले ही सिलेक्ट था भाई, तुझे पता ही नहीं था। बस ऐसे होता है। 5 लाख रुपए 1000 जनों से कितना हो गया, 5 लाख रुपए 1000 जने से कितना हो गया, 50 करोड़, पता नहीं कितना, 50 करोड़ ही हुआ होगा। ऐसे होता है, देखो क्या कर सकते हैं। चलिए हम करप्शन की बात नहीं करते, वो तो कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगा। अब पढ़ते हैं डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर में क्या डिफरेंस है। थोड़ा जूम कर देता हूं उसको। अगर आप दोनों डिफरेंस की बात करेंगे तो ऑफर के बारे में क्या बोलते हैं, जब हम किसी पर्सन को ऑफर देते हैं तो ऑफर में फाइनल विलिंगनेस होती है दोस्तों। एक पार्टी दूसरे पार्टी को अपनी आखिरी इच्छा बता देता है कि मैं कार बेचना चाहता हूं, है ना, आखिरी इच्छा बता देता है कि मैं इतने की बेचना चाहता हूं।
अब दूसरी पार्टी इसको एक्सेप्ट करेगी या ना करे वो उस पर डिपेंड करता है। जबकि जब हम इनविटेशन टू ऑफर की बात करते हैं तो एन इनविटेशन टू ऑफर इज नॉट अ फाइनल विलिंगनेस बट इज इंटरेस्ट टू द पार्टी टू इनवाइट पब्लिक टू ऑफर हिम। तो रेस्टोरेंट वाले क्या कर रहे हैं, अपनी फाइनल विलिंगनेस बताते हैं, नहीं, वो तो एक इनविटेशन का मेन्यू कार्ड बनाते हैं कि लोग आएंगे, हमारा मेन्यू कार्ड देखेंगे और हमें ऑफर करेंगे। तो ऑफर के अंदर फाइनल विलिंगनेस होती है, जबकि इनविटेशन टू ऑफर के अंदर विलिंगनेस नहीं होती। फाइनल विलिंगनेस तब होगी जब लोग मेन्यू कार्ड देखकर उस इनविटेशन को देखकर ऑफर करेंगे। ठीक है। ऑफर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की कौन सी डेफिनेशन में? सेक्शन 2 सबसेक्शन ए। 20 नहीं है, 2 है, सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में। जबकि इनविटेशन टू ऑफर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी सेक्शन में नहीं दिया हुआ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इनविटेशन टू ऑफर का सेक्शन है ही नहीं, इसको वैसे ही एक्सप्लेन करा हुआ है विदाउट सेक्शन। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो यहां पर सेक्शन है, सेक्शन 2 सबसेक्शन है, और वहां पर कोई भी सेक्शन नहीं है। आगे, इंडियन एंड ऑफर बिकम एन एग्रीमेंट व्हेन एक्सेप्टेड। एक ऑफर एग्रीमेंट कब बनेगा? जब वो एक्सेप्ट हो जाएगा। मैंने आपसे कहा दीपशिका कि मेरी कार खरीदोगे 1 लाख रुपए की? आपने कहा हाँ सर मैं खरीदूंगी। आपने मुझे 1 लाख रुपए दिए, मैंने आपको कार दे दी। हमारे बीच में क्या बन गया? एक एग्रीमेंट बन गया। एग्रीमेंट क्या होता है? जब कोई पर्सन ऑफर देता है, दूसरा पर्सन उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलकर क्या बन जाता है? एग्रीमेंट बन जाता है। तो एग्रीमेंट कब बनेगा? जब वो ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा। इनविटेशन टू ऑफर के अंदर ऑफर बनेगा, एक्सेप्टेंस तो दूर की बात है, ऑफर बनेगा। कैसे? इनविटेशन टू ऑफर टू बिकम एन ऑफर। एक इनविटेशन टू ऑफर बनता है कब? जब एक पार्टी उनको जाकर ऑफर करती है। रेस्टोरेंट वालों ने अपना मेन्यू कार्ड टेबल पे रखा हुआ है, वो इनविटेशन टू ऑफर है। अब इनविटेशन टू ऑफर से क्या बनेगा दोस्तों? ऑफर बनेगा। कैसे? जब वो मेन्यू कार्ड से लोग ऑर्डर करने जाएंगे, तो ऑफर से एग्रीमेंट बनता है, जबकि इनविटेशन टू ऑफर से ऑफर बनता है। ऑफर से एग्रीमेंट कब बनेगा? जब वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और इनविटेशन टू से ऑफर कब बनेगा? जब वो इनविटेशन से लोग ऑफर करने आएंगे, तब वो ऑफर बनेगा। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग एन ऑफर इज एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ऑफर का मेन उद्देश्य क्या है? कॉन्ट्रैक्ट बनाना। ऑफर कर रहा हूं, आप एक्सेप्ट करोगे, हमारे उसमें एक लीगल ऑब्लिगेशन आएगी कि अगर मैंने अपना ऑफर तोड़ा, मैंने कहा दीपशिका कि क्या मेरी कार खरीदोगे? आपने कहा हाँ सर मैं खरीदूंगी। आपने एक्सेप्ट कर लिया। अब मुझे अपनी कार देनी पड़ेगी। अगर मैंने अपनी कार नहीं दी, आप मेरे पे केस कर सकते हो, और आपको पैसे देने पड़ेंगे। अगर आपने पैसे नहीं दिया तो आप पे केस कर दो। जब दोनों पार्टी के पास ये पावर आ जाती है कि दोनों पार्टी अपनी अपनी कर्तव्य को पूरा नहीं करे, तो दोनों पार्टी का पावर है कि वो केस कर दे। दैट इज कॉल्ड लीगल ऑब्लिगेशन। उसको क्या कहते हैं? लीगल ऑब्लिगेशन कहते हैं। ठीक है अनिल? जब दोनों पार्टी केस नहीं करेगी, केस करने के उसके पास पावर आ जाती है, तो उसको लीगल ऑब्लिगेशन कहते हैं। तो ऑफर जब दिया जाता है और अगली पार्टी जब एक्सेप्ट करती है, तो वे कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब एक पार्टी क्या करेगी? पहले ऑफर देगी, ठीक है, और उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो ऑफर और एक्सेप्टेंस से क्या बन गया? एग्रीमेंट बन गया। अगर मैंने नहीं माना, मैंने कार देने को कहा, आपने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ मैं खरीदूंगा, मैंने कार देने से मना कर दिया, तो आप मेरे पे केस कर दोगे। तो लीगल ऑब्लिगेशन आ जाती है दोनों पार्टी के पास कि आपको करना ही पड़ेगा। या ऑब्लिगेशन मतलब कर्तव्य, जो आपने प्रॉमिस किया था वो आपको पूरा करना पड़ेगा। अगर आपने पूरा नहीं करा तो क्या होगा? तो वो अगली पार्टी आप पे केस कर देगी। तो किसी भी ऑफर या एक्सेप्टेंस में या किसी भी एग्रीमेंट में जब लीगल ऑब्लिगेशन होती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ऑफर का मेन पर्पस क्या होता है दोस्तों? कॉन्ट्रैक्ट करना। जबकि इनविटेशन टू ऑफर का मेन पर्पस क्या होता है? इज टू नेगोशिएबल द टर्म ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी मेड। नेगोशिएबल कर सकते हैं हम, नेगोशिएशन कर सकते हैं। नेगोशिएशन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इनविटेशन टू ऑफर इज टू नेगोशिएबल द टर्म्स ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। अगर मैं ऑफर दे रहा हूं तो मैं कह रहा हूं कि भाई मैं तेरा जो मेन्यू कार्ड में है ना, ये बहुत ज्यादा महंगा है, मैं इससे ज्यादा नहीं दूंगा, मैं इतना दूंगा, बता के देना है तो बता। नेगोशिएशन हो सकता है यहां पर। इसका मेन ऑब्जेक्टिव नेगोशिएशन करके कॉन्ट्रैक्ट बनाना, जबकि यहां पर ऐसा नहीं हो सकता। यहां पर भी नेगोशिएशन कर सकते हैं, पर पर्पस क्या है? कॉन्ट्रैक्ट बनाना। और वहां पर कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए इनविटेशन टू पहले ऑफर आना पड़ेगा, इनविटेशन से ऑफर बनेगा, एंड देन उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। देखिए यहां क्या लिखा हुआ है? नोट द पर्सन
हु रिस्पॉन्ड द इन्विटेशन टू ऑफर, और जो ऑफर विच मे बी पर्सन इन्वाइटिंग द ऑफर। कहता है द पर्सन हु रिस्पॉन्ड टू इन्विटेशन टू ऑफर। भाई एक मेन्यू कार्ड है रेस्टोरेंट का, उस मेन्यू कार्ड पर एक पार्टी ने देखा कि मेन्यू कार्ड में ये करके लिखा हुआ था। वो मेन्यू कार्ड लेकर ऑर्डर देना पहुंचा। तो जो पार्टी उस मेन्यू कार्ड से ऑर्डर दे रहा है, तो वो ऑर्डर क्या हो गया, एक तरीके का ऑफर हो गया। तो मतलब एक पार्टी जब इनविटेशन को रिस्पॉन्ड करती है, क्या करने के लिए, टू ऑफर मेक करने के लिए, टू मेक द ऑफर विच मे बी द पर्सन इन्वाइटिंग द ऑफर, क्या मतलब हुआ ये, एक मिनट रुकना। अच्छा समझ में आ गया। बार बार इधर मान लेते हैं आप रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो, तो रेस्टोरेंट का आप काम कर रहे हो, आप रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो, आप रेस्टोरेंट के मालिक हो, तो आप भी तो मेन्यू कार्ड देखकर उस पर ऑफर दे सकते हो। मतलब जो पर्सन इनविटेशन टू ऑफर दे रहा है वो ऑफर भी दे सकता है। कर सकते नहीं कर सकते? आप रेस्टोरेंट के मालिक हो, आपने मेन्यू कार्ड देखा, अच्छा जी ये मतलब हमारे रेस्टोरेंट में चलो ये खिला दिया, ये इसका ऑर्डर दे। तो यहां पर लिखा है वो पर्सन जो इनविटेशन टू ऑफर देता है, और एक पार्टी आकर इनविटेशन देकर उसको ऑफर देती है, तो वो पर्सन भी हो सकता है जिसने इनविटेशन टू ऑफर दिया। मतलब जिस पर्सन ने इनविटेशन टू ऑफर दिया वो पर्सन भी आकर ऑफर कर सकता है। नोट में ये लिखा है, नोट में क्या लिखा है दोस्तों, जो पार्टी इनविटेशन टू ऑफर देगा वो पार्टी भी ऑफर दे सकती है। अगर मेरा रेस्टोरेंट है तो मैं अपने रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा सकता हूं सर, तो मेरे रेस्टोरेंट ने इनविटेशन दे रखा है, और मैंने ही जाकर वो इनविटेशन टू ऑफर का, जो मैंने इनविटेशन टू ऑफर दिया है उसी में ऑफर दे दिया। तो वो पार्टी जो इनविटेशन टू ऑफर दे रही है वो पार्टी भी ऑफर दे सकती है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनविटेशन टू ऑफर। अब एक लास्ट कौन सा बच गया, ऑफर का एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड ऑफर। लास्ट कौन सा बच गया, और ये खत्म हो जाएगा, फिर इसके बाद खत्म हो गया। चलिए, वो पार्टी खुद को इनविटेशन दे सकती है, खुद को इनविटेशन नहीं, रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड तो इनविटेशन टू ऑफर हो गया। अब जिस पार्टी ने इनविटेशन टू ऑफर दिया, मतलब जो रेस्टोरेंट का ओनर है वही तो इनविटेशन टू ऑफर दे रहा है, वो बाहर जाकर कहेगा यार मुझे ये खाना है, तो इनविटेशन टू ऑफर, इनविटेशन को देकर वो भी रेस्टोरेंट को ऑर्डर दे सकता है कि यार मुझे ये खाना है, ये मांगो। तो जिस पार्टी ने इनविटेशन दिया वो भी ऑफर दे सकता है, ये लिखा है नोट के अंदर। और बताओ कोई प्रॉब्लम है? और बताइए सर, एनी डाउट? कुछ डाउट आ रहा है मन के अंदर तो हम मुझसे पूछ सकते हैं। पूछिए, डाउट के लिए मैं वेट कर रहा हूं, अगर कोई डाउट है तो आप पूछिए। कोई डाउट नहीं है? और देखो, और सोच। आइए क्लास के अंदर हम खत्म कर देंगे ऑफर चैप्टर। मैं आपको दिखा देता हूं, ऑफर चैप्टर के बाद हमें पढ़ना है एक्सेप्टेंस चैप्टर। ऑफर चैप्टर के बाद हमें एक्सेप्टेंस, इस महीने में सोचूंगा कि आपका मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म करा दूं। एक्सेप्टेंस चैप्टर है, एक्सेप्टेंस में ज्यादा नहीं है। अच्छा, रिवोकेशन यहां पर है, वही मैं ढूंढ रहा था, रिवोकेशन है कहां? हाँ, इतना ही एक्सेप्टेंस, 1 पेज 2 पेज, बस 2 क्लास में एक्सेप्टेंस, 2 या 3 क्लास में एक्सेप्टेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, तो कल की क्लास में मैं ऑफर खत्म कर दूंगा, और उससे परसों की क्लास में एक्सेप्टेंस, मतलब कल नहीं होगी क्लास, जब भी क्लास होगी तब। चलिए जी, बाय बाय।